नमस्कार दोस्तों, मैं अनुभव तंवर आपका स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल मैथ 0 किलोमीटर पर। आज हम करेंगे वन वर्ड प्रैक्टिस क्लास फॉर एनडीए, नेवी एंड एयरफोर्स। अब की बार डिफेंस बार। इस चैनल पर आपको एनडीए, नेवी, एयरफोर्स जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कराई जाती है, जिसकी मैथ्स आपको मेनपाल सर कराते हैं और इंग्लिश आपको अनुभव तंवर कराएंगी, जो कि हूँ मैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है फियर ऑफ टेलिंग लाइज, झूठ बोलने से डर लगना। एंड द गिवन ऑप्शंस आर माइथोफोबिया, लेजेंडरी, हाइड्रोफोबिया, ऑडिटरी। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है आंसर देने के लिए और आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, माइथोफोबिया। एक एक करके इसका मीनिंग समझते हैं। माइथोफोबिया होता है कुछ भी गलत बोलने से डर लगना। अगर हम कोई फॉल्स स्टेटमेंट देते हैं तो उसके लिए एक एबनॉर्मल फियर फील करना। नेक्स्ट, लेजेंडरी, इसका मतलब बहुत ही सिंपल है, प्रसिद्ध। हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया वो है जहां किसी भी इंसान को पानी से या किसी लिक्विड चीज से बहुत ज्यादा डर लगता हो। ऑडिटरी, ऑडिटरी है पावरफुल और इफेक्टिव स्किल्स पब्लिक स्पीकिंग, मतलब आपकी वो स्किल्स जो आप पब्लिकली जब बोलते हैं बिना किसी फियर के, विद इन effectiveness and a powerful. So I hope this one is clear for you all. So now we'll go to the next one. Next one is a person employed as a car driver for an important person. So the given options are cabby, chauffeur, cavalier, wagoner. आपका टाइम शुरू होता है अब. You have only 5 minutes to select the appropriate option. Okay, so the correct answer is chauffeur. It's second one. So now what is the meaning of cabby? Cabby टैक्सी ड्राइवर होता है. हम टैक्सी ड्राइवर को कैबी कहते हैं. और chauffeur का मतलब आपको पता है, जो कि किसी स्पेशल पर्सन का कार ड्राइवर हो, पर्टिकुलरली सिर्फ उसी पर्सन के लिए ड्राइव कर रहा हो. और कैवलियर का मतलब होता है, कैवलियर का मतलब होता है किसी भी सीरियस कंसर्न को लेकर कोई केयर, कोई कंसर्न ना दिखाना. कोई भी सीरियस मैटर को लेकर आप कोई कंसर्न नहीं दिखाते हैं, उसको कैवलियर कहते हैं. एंड वैगनर, वैगनर वो होता है जो वेगन्स ड्राइव करता है. क्या आपको पता है वेगन्स क्या होते हैं? वेगन्स रेलवेज के जो ओपन क्या सेक्शंस होते हैं जिसमें हम लोग गुड्स एंड एनिमल्स ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. इन हिंदी वी कॉल इट रेलगाड़ी के खुले डब्बे, उसे हम वेगन कहते हैं. तो वेगनर वो होता है जो उनको ड्राइव करता है. सो आई होप ये क्लियर है. सो नाउ द थर्ड वन इज वॉकिंग इन स्लीप, नींदों में चलना. सो द गिवन ऑप्शंस आर ऑब्सेशन, हेलोसिनेशन, सोमनैम्बुलिज्म, सोमनिक्लोकिज्म, सोमनिलोकिज्म. आपके पास 5 सेकेंड्स का टाइम है टू चूज द करेक्ट ऑप्शंस. So the correct answer for this one is somnambulism. इसका मतलब होता है नींदों में चलना. ऑब्सेशन का क्या मतलब होता है? किसी भी चीज को लेकर बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड होना. ऑब्सेस्ड मतलब जुनून. इट कैन बी फॉर समथिंग और somebody. An obsession for someone or somebody. हेलोसिनेशन, हेलोसिनेशन वो स्टेट ऑफ माइंड है जहां आप रियलिटी में और इमेजिनेशन में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारी जो डिफरेंशिएशन की कैपेसिटी है माइंड की, वो हेलोसिनेशन को और रियलिटी को पहचान ही नहीं पाती, क्योंकि हेलोसिनेशन इज सो मच रियल और अलाइक रियलिटी. सोमनिलिज्म ये होता है नींदों में बात करना. आपने देखा होगा सोते वक्त बहुत लोग नींदों में बड़बड़ करते हैं, तो इसका मतलब है सोमनिलिज्म. ओके, सो नाउ द फोर्थ वन इज पर्टिकुलर मेथड ऑफ वर्किंग, काम करने का एक पर्टिकुलर तरीका. एंड द गिवन ऑप्शंस आर मेथडोलॉजी, नैक, वर्किंग पैटर्न, मॉडस ऑपरेंडी.
आपके पास 5 सेकेंड्स का टाइम है टू सेलेक्ट द गिवन ऑप्शन। और मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहती हूँ, आप जब साथ साथ चल रहे हैं तो प्लीज़ अपने प्रोनाउंसिएशन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ओके? क्योंकि वर्ड्स का मतलब बहुत सिंपल है बट जो उनका प्रोनाउंसिएशन है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ओके? सो द करेक्ट आंसर for this one is modus operandi, ऑप्शन नंबर 4। मेथोडोलॉजी क्या होता है? मेथोडोलॉजी मतलब किसी एक पर्टिकुलर मेथड और तरीके से काम को करना, ओके? एक पर्टिकुलर तरीके से काम को करना। और नेक क्या होता है? आप किसी काम को करते करते कुछ सीख जाते हैं। I mean, आपने कोई नया काम शुरू करा, करते करते आप उसको सीख रहे हैं, ओके? धीरे धीरे आप उस काम में बेटर होते जा रहे हैं। और वर्किंग पैटर्न होता है हर काम करने का एक तरीका होना। किसी भी एक पर्टिकुलर जॉब को करने का एक वर्किंग पैटर्न होता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा वर्किंग पैटर्न डे टू नाइट है और किसी का नाइट टू डे भी होता है, ओके? इसे हम वर्किंग पैटर्न कहते हैं। सो नेक्स्ट वन इज अ 14 लाइन पोएम। 14 लाइन्स की पोएम। ऑप्शंस हैं सोनेट, लिरिक्स, बैलड, ओड। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज सोनेट, ओके? सोनेट 14 लाइन पोएम होती है। और लिरिक्स का हम सबको पता है, गानों के बोल, उनको लिरिक्स कहते हैं और इसकी कोई लिमिट नहीं होती, ये कितनी भी हो सकती है, ओके? और बैलेड क्या होता है? इट्स एन इंटरेस्टिंग वन। बैलेड होता है कोई भी सॉन्ग, पोएम जो कि एक स्टोरी बताती हो और वो स्टोरी ऑलमोस्ट लव से ही रिलेटेड होती है, ऑफन अबाउट लव। जैसे कि आपने कृष्ण जी के काफी सॉन्ग सुने होंगे, भजन जिन्हें हम कहते हैं, वो कई सॉन्ग्स उनकी लव स्टोरी पे हैं, आई मीन राधा जी पे। सो नेक्स्ट वन इज ओड। पोएम रिटर्न फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन। मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए हम कोई पोएम लिखते हैं या फिर कुछ लाइन जो कि उसके स्पेशल ओकेजन के लिए होती है। आपने देखा होगा किसी भी स्पेशल ओकेजन पे हम कोई भी किसी के लिए भी कोई डेडिकेटेड लाइन्स लिखते हैं, ओके? सो आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट इज द प्लांट्स एंड वेजिटेशन ऑफ अ रीजन। किसी भी रीजन के प्लांट और वेजिटेशन को क्या कहते हैं? फ्लोरा, लैंडस्केप, एनवायरनमेंट एंड फौना। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। This is very simple. Plants and vegetations, flora, okay? And landscape क्या होता है? बहुत easy है, प्रियदर्श, okay? परिदृश्य। Environment होता है वातावरण, और fauna हमारा फ्लोरा प्लांट एंड वेजिटेशन से रिलेटेड होता है और fauna एनिमल से रिलेटेड होता है जो वहां की वाइल्ड लाइफ है, okay? So the next one is constant effort to achieve something. किसी भी चीज को अचीव करने के लिए आपके लगातार प्रयास। सो द ऑप्शंस आर अटेम्प्ट, एंथुसियाज्म, विगोर, perseverance, okay? Your time starts now. So the correct option is perseverance. परसेवरेंस, ओके? इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आई मीन बहुत कम लोग प्रोनाउंसिएट कर पाते हैं, तो आई होप आपके लिए क्लियर होगा। अटेम्प्ट का मतलब होता है प्रयास करना। एंथुसियाज्म, इसका क्या मतलब है? जोश, एक जोश के साथ कोई भी काम स्टार्ट करना, ओके? विगोर, इसे हम कहते हैं ताकत, ओके? अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ। सो द करेक्ट ऑप्शन इज परसिवरेंस, ओके? So now we'll go for the next one. Wildly unreasonable, illogical or ridiculous. Options are abject, adept, arid, absurd. You have 5 seconds to choose the correct options. Okay, so the correct answer is absurd. It's a very easy one. अनरीजनेबल, बेमतलब की बददिमाग कोई भी बात करना, इट्स वेरी एब्सर्ड।
एरिड, एरिड का क्या मतलब होता है? ड्राई, सूखापन, जिसे हम शुष्क कहते हैं इन हिंदी. आई एम नॉट गुड एट हिंदी बट आई एम स्टिल ट्राइंग. ओके. एडॉप्ट, वेरी स्किलफुल और प्रोफिशिएंट एट समथिंग, किसी भी चीज में बहुत ज्यादा अच्छा होना, परफेक्ट होना, दैट्स व्हाट वी कॉल एडॉप्ट. एब्जेक्ट, एब्जेक्ट शोइंग ह्यूमिलिएशन एंड सबमिशन. ओके, किसी भी चीज के लिए इजीली एग्री कर जाना. Submissive. I hope you have heard of submissive behavior. So we'll go for the next one. Is it clear for you all? Yeah. So the next one is a vivacious and lively experience is said to be. It is very clear from the sentence. Scintillation, scintillations, soothing, cynic, synthetic. You have 5 seconds to answer the question. Please choose the correct options appropriately. Okay, if you are having problem in pronunciation, you can tell me in the comment box. So the correct option is cynic. It's C, option C. First option, scintillation, or we can call it scintillating. They both are same. Scintillation, T is here silent. Okay, इसका मतलब है जगमगाहट, बहुत ज्यादा ही ब्राइट. ओके. एंड सूदिंग इज मेकिंग यू फील काम, बहुत ज्यादा आरामदायक, आराम पहुंचाने वाला. ओके. सेनेटिक, having a beautiful scenery. Okay, whenever we see a beautiful scenery, what do we feel? Vivacious and lively experience. Synthetic, it is very simple, made by a chemical process, not natural. We have already read about synthetic in many other books or somewhere else. Okay, so the next one is to try to settle a dispute between two other parties. दो लोगों के बीच का dispute settle करना. And the options are medicate, mediate, meddle and mediate. Here option number D, it's meditate. Okay, meditate. Okay, there is a slightest problem in this. I mean a spelling problem. Okay, so the correct option is mediate. Medicate. Do you know the meaning of medicate? Medicate मतलब दवाइयाँ. We always the exact meaning for this is add a drug to. किसी भी चीज में drug. We always take medicines. Medicines are also drugs. So the appropriate meaning is that. Meddle. Meddle किसी के भी काम में इंटरेस्ट लेना या दखल देना. ओके, आपने देखा होगा बहुत लोग होते हैं दो लोगों के मैटर के अंदर बहुत ज्यादा ही इंटरेस्ट लेते हैं. ओके. नाउ मेडिटेट इज वेरी सिंपल, ध्यान. वी यूज टू मेडिटेट. ओके. सो द नेक्स्ट वन इज टू सिक्योर अ बोट बाय अटैचिंग इट टू एन एंकर. किसी भी बोट को सिक्योर करना मतलब उसको रोकना विद द हेल्प ऑफ एंकर. एंकर आपने देखा होगा बोट के नीचे होता है जो कि बोट को रोकने में काफी हेल्प करता है. ओके, सो द ऑप्शंस आर मूर, मॉट, मॉरस, मूज. यू हैव 5 seconds टू आंसर द क्वेश्चन. Okay, so the correct answer is mood. Fine. What is the meaning of mood? Open to question. किसी भी सवाल के लिए हमेशा always ready रहना कि yes, I can answer it. You can say it debatable. Okay. Morose, bad tempered. Bad tempered, we can say it badmizaz. Okay. Moose. Moose is a deer who have a palmate antlers. उसके antlers बहुत बड़े बड़े होते हैं. If you have seen in any movies and all. Okay. So the correct option is more. Now we will go to the next question. To free
अ पर्सन बाय अ वर्डिक्ट ऑफ नॉट गिल्टी, उस इंसान को फ्री कराना जिसके ऊपर नॉट गिल्टी का वर्डिक्ट है. ओके, द ऑप्शंस आर acquaint, acquit, acquiesce, acquire. These words are very similar, so please notice the pronunciation. Okay, please work on your pronunciation too. Fine, please select the correct option. Okay, so the option number B is correct for this sentence, acquit. Okay, to state formally that a person is not guilty of a crime. Option number 1, what does it mean? To make somebody or yourself familiar with something. मतलब किसी भी चीज को लेकर बहुत ज्यादा familiar हो जाना. Familiar, do you know the meaning of familiar? बहुत ज्यादा उस चीज को जान लेना, जान पहचान, we call it in Hindi. Okay, acquiesce, to accept something without agreement. I mean, किसी भी चीज को एक्सेप्ट कर लेना जबकि आपकी उसमें कोई एक्सेप्टेंस नहीं होती, जस्ट टू अवॉइड एन आर्ग्यूमेंट. किसी भी चीज को एक्सेप्ट करना, उस चीज के लिए आर्ग्यू ना करना जबकि आप उस चीज के लिए एग्री नहीं हैं. इसके मीनिंग पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा. ओके, एक्वायर, किसी भी चीज को ऑब्टेन करना. ओके, टू ऑब्टेन और बाय समथिंग. सो विल गो फॉर द नेक्स्ट वन. वन हु हेट्स मैनकाइंड, जो मैनकाइंड से बहुत ज्यादा नफरत करता है. ऑप्शंस आर philanthropist, misogynist, humanitarian, misanthrope. You have 5 seconds to choose the correct option. So the correct option is misanthrope. Okay? Philanthropist का क्या मतलब होता है? Philanthropist वो होता है जो पुअर लोगों की या जरूरतमंदों की हेल्प करता है. We have heard of this word somewhere. I hope आपने आसपास कभी सुना होगा. Okay, misogynist. What does it mean? Man who hates women. This one is an interesting one. Humanitarian. वो जो कि दूसरों की मदद के लिए बहुत ज्यादा ही concerned हो. Okay, उनकी life, I mean trying to make people's life better. Who is concerned with trying to make people's life better. Okay. नेक्स्ट वन इज इम्पोज्ड अ रिस्ट्रिक्शन ऑन, किसी के ऊपर लिमिट्स लगाना, मतलब कोई लिमिट सेट कर देना, दैट यू हैव लिमिट्स. फाइन, सो द ऑप्शंस आर कॉन्स्टिपेटेड, कंजर्व्ड, कॉन्स्ट्रेन्ड, कॉन्स्ट्रूड. यू हैव 5 seconds to choose the correct option. Correct option is constrained. Constipated, we all know about that, cubs. Conserved, to avoid wasting something, किसी भी चीज को वेस्ट ना करना, उसको हमेशा बचाने की सोचना. ओके, construed, to understand the meaning of something in a particular way. एक पर्टिकुलर, किसी भी एक तरीके से किसी चीज को बहुत अच्छे से समझना. ओके, that's what we call construed. So the next one is unwelcome aspect of a situation. वो सिचुएशन जिसके किसी भी एक एस्पेक्ट को हम चाहते ही नहीं कि वो हो. इट्स वेरी अनवेलकम एस्पेक्ट. सो द ऑप्शंस आर फेलिपेंट, फ्लिप साइड, फ्लिप फ्लॉप, फ्लिंट लॉक. यू हैव 5 seconds to choose the correct option. The correct option is flip side. What does this option number 1 means? Not serious enough about the important things. किसी भी चीज के लिए कंसर्न्ड ना होना या सीरियस ना होना, कोई भी इंपॉर्टेंट मैटर. इट कैन बी एनीथिंग दैट यू आर नॉट सीरियस और कंसर्न अबाउट. फ्लिप फ्लॉप, दिस वन इज इजी. फ्लिप फ्लॉप इज अ ओल्ड, you can say, simple open shoe. I hope you all have that at your homes. We usually use that. Okay, flintlock, what does that means? Flintlock is a old-fashioned type of gun fired by a spark from a flint. Okay, what does this word flint mean? Flint का क्या मतलब होता है? Flint एक small grey color का stone होता है जो कि स्टील के कांटेक्ट में आते ही एक स्पार्क देता है. ये यूजुअली ओल्ड फैशन गन में यूज होता था. ओके, सो आई होप दिस वन इज क्लियर फॉर यू ऑल. सो नाउ वील गो फॉर द नेक्स्ट वन.
फीलिंग अनॉयड एट द साइट ऑफ अनफेयर ट्रीटमेंट, जहां कुछ गलत हो रहा है वहां बहुत ही ज्यादा अनॉयड या फिर इनसिक्योर फील करना. ओके, वेयर यू फील लाइक. So the options are indifferent, indisposed, indigent, indignant. Okay, please choose the correct option within 5 minutes. So the correct option is indignant. Okay, indigent. Indifferent, not interested in caring about something or somebody. Okay, where you are not interested in anything, जिसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर चाहे वो कुछ भी हो. Indisposed, unable to do something because you are ill. आप किसी भी ऐसी सिचुएशन में हो ना जहां आपकी तबीयत आपकी हेल्थ ठीक ना हो और उस वजह से आप किसी काम को ना कर पाए. ओके, अस्वस्थ. इंडिजिनेंट, नीडी एंड पुअर. ओके, लास्ट वन, जरूरतमंद. सो द नेक्स्ट वन इज आर्टिस्ट, म्यूजिकल और ड्रामेटिक इंटरप्रिटेशन. ऑप्शंस आर rendition, report, imitation, reparation. You have 5 seconds to answer the question. So the correct option is rendition. This one. Okay. Report. Report क्या होता है? कोई भी इंफॉर्मेशन किसी को भी देना जो कि आपने सुनी, करी या देखी हो. ओके. इमिटेशन, अ कॉपी ऑफ समथिंग रियल, किसी भी चीज की बहुत ही रियल कॉपी होना या फिर किसी रियल चीज की एज इट इज कॉपी. ओके. रिप्रेशन, रिप्रेशन होता है, रिप्रेशन द एक्शन ऑफ मेकिंग अमेंड्स फॉर अ रॉन्ग वन. किसी भी चीज के लिए एक्शन लेना जो कि ऑलरेडी गलत है, जिसे हम कहते हैं किसी भी चीज को रिपेयर करना जो कि खराब हो गई हो या फिर कुछ ऐसा गलत जिसे कि सही करना हो. ओके, विल गो फॉर द नेक्स्ट वन. दैट विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, वो जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते. ऑप्शंस आर इनफेलिएबल, inestimable, indifferent, inevitable. You have 5 seconds to choose the correct option. The correct option is inevitable. Okay, that cannot be avoided from happening. Indifferent का मतलब हम पहले भी पढ़ चुके हैं. Inestimable, too great to calculate, किसी भी चीज को कैलकुलेट करने में बहुत ज्यादा माहिर होना. Inaffiliable, inaffiliable, never making mistakes or being wrong. You can say that being perfect. Next one is a person who leaves his own country in order to go and live in another. वो person जो अपनी कंट्री को छोड़कर दूसरी कंट्री में जाता है in order to live, वहां रहने के लिए. What do we call them? Immigrant, refugee, immigrant. There is a difference between immigrant and immigrant. The pronunciation is very alike, but the meaning are far more different. Expatriate, expatriate. Okay, please notice the pronunciation expatriate. You have 5 seconds to answer this. Please choose the correct option. Okay. So the correct option is emigrant. Okay. Refugee. रेफ्यूजी क्या होते हैं? वो लोग जिन्हें फोर्सफुली उनकी कंट्री छोड़नी पड़ती है ड्यू टू पॉलिटिकल रीजंस. इट कैन बी अ रिलीजन रीजन और अ वॉर. ओके, ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स. इमिग्रेंट, अब इमिग्रेंट क्या होते हैं? ठीक है, इमिग्रेंट वो फर्स्ट ऑप्शन ए तो हमें पता है इमिग्रेंट क्या होते हैं. नेक्स्ट, इमिग्रेंट. इमिग्रेंट वो होते हैं जो कि फॉरेन कंट्री से दूसरी कंट्री हमारी कंट्री में आते हैं टू लिव permanently, to settle down permanently. उन्हें हम कहते हैं immigrant. Okay, and expatriate, working intemporarily in other country without having a citizenship. किसी दूसरी कंट्री में काम करना और रहना without a citizenship. It a impermanent. Okay, temporarily, intemporarily.
Okay. Next one is showing a dislike of anything improper. Options are strict, crude, prime, rude. You have 5 seconds to choose the correct option. The correct option is prime. Strict, बहुत ज्यादा सख्त होना किसी भी चीज को लेकर, जैसे कि not allowing people to break rules or behaving badly. Okay. Crude. Crude is simple and basic without much detail. ठीक है, बहुत ही सिंपल होना बिना किसी डिटेल के. Rude, not polite, बहुत ही ज्यादा improper वे में बात करना, बेरुखी से बात करना. Okay. So the correct option is option number C, prime. I hope this is clear for you all. I hope this session is useful for you. Thank you so much. If you have any doubt related to this session, you can text me in a comment box. Okay. Bye.